तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेन जो है हम लोग का तीन तरीका होता है। एक सीधाचार्य फॉर्मूला होता है या फिर जिसे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। एक हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड होता है यानी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला मेथड। और तीसरा हम लोग का होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये जो आज हम लोग तीसरा जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसी को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का जो है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इसी को हम लोगों को जो है सॉल्व करना होता है, यानी हम लोग को x का कोई ऐसा वैल्यू निकालना होता है जिसको हम लोग यहाँ पर x के जगह पर रख दे तो ये 0 के बराबर आ जाए। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए। हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही दो तरीके से देखेंगे कि हम लोग दो तरीका से कैसे इस चीज़ को बना सकते हैं। तो हम लोग जो है शुरू में सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जाकर हम लोग बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ध्यान से देखिए, ये सब जितना भी इक्वेशन दिख रहा है तो क्या ये सब हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हाँ, ये सब भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर x वाला तो कोई टर्म दिख ही नहीं रहा है। तो x वाला टर्म ना भी हो तब भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग का हाईएस्ट पावर है वो हम लोग का 2 होना चाहिए बस वेरिएबल का, यानी डिग्री जो होता है 2 होता है, तब हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसलिए ये भी हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब अगर हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले ये वाला लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो अगर हम लोग को इसका सोल्यूशन निकालना होगा तो आप लोग जो है, आप लोग को पता है कि हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर है और जो -4 है उसको दूसरा साइड कर देंगे तो उधर साइड हम लोग का 4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है तो दूसरा साइड जाके आप लोग को पता है कि रूट हो जाता है। तो ये यानी कि प्लस माइनस, और जब भी रूट होता है स्क्वायर से जाके उधर साइड तो हमेशा प्लस माइनस दोनों आता है। तो इस तरह से प्लस माइनस और अंडर रूट 4 लिख देंगे। और आप लोग को पता है कि अंडर रूट 4 कितना होता है, 2 होता है। तो यानी x बराबर प्लस माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर 2 या x बराबर -2 जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सोल्यूशन है। यानी अगर 2 रख दे x के जगह पर या फिर -2 तो ये पूरा 0 के बराबर आ जाएगा। आप लोग देख भी सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0 हो जाएगा। और अगर -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 4 होगा और 4 - 4 0 आ जाएगा। तो ये दो सोल्यूशन निकला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो सोल्यूशन होता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लिए। तो इसमें हम लोग क्या देखें कि हम लोग का जो है इक्वेशन के एक साइड हम लोग का जो है स्क्वायर बन गया था, जिसके कारण हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। लेकिन अगर हम लोग जो है इस तरह का कोई इक्वेशन लेते हैं, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0, तो इसको हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको स्क्वायर बना दे। यानी अगर हम लोग इसको किसी चीज़ का स्क्वायर लिख दे तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर एक और एग्जांपल इस सिंपल वाला कर लेते हैं जिसमें हम लोग का x वाला टर्म नहीं है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर ये 24 उधर साइड जाके प्लस 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा। इसको हम लोग और चाहे तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, और ये 4 6 जा 24, यानी ये 2√6 हो जाएगा। तो ये हम लोग का दो सोल्यूशन निकल गया इसका। अगर हम लोग इसका चाहे तो इसी तरह से निकाल सकते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा ये 3x स्क्वायर बराबर ये उधर साइड जाके 49 हो जाएगा। फिर ये जो 3 इधर है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 49/3 हो जाएगा। और अब वापस से यहाँ पर सिर्फ x स्क्वायर बचा है, यानी वेरिएबल है और उसका कुछ स्क्वायर है। और जैसे ही इस तरह से मिल जाए तो उधर साइड जाके ये रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट 49/3 हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि 49 किसका होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। यानी यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस ऊपर हो जाएगा 7 और नीचे तो हम लोग का √3 ही रह जाएगा। तो ये हम लोग का इस तरह से दो सोल्यूशन मिल गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों का जो है ये इस तरह का आ जाता है जिसमें हम लोग का एक x वाला भी टर्म आ जाता है, तब इसमें हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हम लोग जो है सबसे पहला तरीका देखने जा रहे हैं। तो पहला तरीका में जो है हम लोग का 5 स्टेप है, उसको आप लोग को फॉलो करना है और आप लोग को आंसर मिल जाएगा। तो ये स्टेप जो है ये इस तरह से है। सबसे पहला स्टेप है कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसके साथ कुछ भी नंबर गुना में है, यानी इसका कोई भी कोफिशिएंट है, मान लेते हैं जैसे ए जो है इसका एक कोफिशिएंट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन को उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे ताकि हम लोग का ये जो है यहाँ पर सिर्फ 1 बचे। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना है, ये हम लोग का पहला स्टेप है। और यहाँ पर लेकिन पहले से ही हम लोग का ये पहले 1 बना हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसमें कुछ नहीं करेंगे। यानी अगर हम लोग को मान लेते इस तरह से दिया होता 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0, तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग का कोफिशिएंट 1 नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं। यानी ये हो जाता है x स्क्वायर 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x बाई 2 माइनस 3/2 बराबर 0/2, यानी सब में हम लोग इस तरह से डिवाइड कर देते। तो यहाँ से 2 से 2 कट के ये हो जाता है x स्क्वायर, यानी अब
कोफिशिएंट 1 बन जाता और फिर यहाँ पे ये तो ऐसे ही रह जाता और ये भी हम लोग का ऐसे ही रह जाता और 0/2 जीरो हो जाता। तो ये हम लोग का पहला स्टेप है। तो यहाँ पर तो पहले से 1 था, तो इसमें हम लोग पहला स्टेप स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरा साइड कर देना है, यानी ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म है तो इसको दूसरा साइड कर देंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा x² + 6x बराबर, और ये उधर साइड जाके -5 हो जाएगा। तो पहला स्टेप देखिए कि हम लोगों को कोफिशिएंट 1 बनाना है x² का। फिर दूसरा देखिए कि हम लोगों को कांस्टेंट टर्म को दूसरा साइड कर देना है। अब तीसरा स्टेप ध्यान से सुनिएगा। तीसरा स्टेप है कि जो भी b है, यानी आप लोगों को पता है कि b क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है, तो x का कोफिशिएंट जो भी b है उस b को हम लोगों को जो है आधा करना है, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर करना है और दोनों साइड जोड़ देना है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो b का आधा अगर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 है, इसका आधा करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है और दोनों साइड जोड़ देना है। तो यहाँ पर 6/2 हो जाएगा जो कि 3 हो जाएगा, यानी 6 का आधा 3 हो गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो दोनों साइड हम लोग 9 जोड़ देंगे, यानी x² + 6x + 9 और उधर साइड भी -5 + 9, यानी इक्वेशन में अगर दोनों साइड हम लोग सेम नंबर जोड़ दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही हम लोग किए। तो जैसे ही हम लोग अपना ये तीसरा स्टेप करते हैं, ये तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा कि जो b है उसको आधा करना है, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देना है। अब जैसे ही हम लोग इतना काम करते हैं तो हम लोग को अपने आप ही इधर साइड जो है स्क्वायर बनता हुआ दिखता है। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हम लोग का x + 3 का स्क्वायर बन रहा है। यानी आप लोग जो है डायरेक्ट इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं कि जो भी हम लोग यहाँ पर नंबर जोड़ते हैं ना, मतलब जैसे इसका आधा करते हैं जो भी, तो उसी का अपने आप ही स्क्वायर बन जाता है। अगर यहाँ पे मान लेते 5 रहता तो हम लोग इसका आधा 5/2 लेते, तो ये x + 5/2 का स्क्वायर अपने आप बन जाता। तो इस तरह से हम लोगों का ये x + 3 का स्क्वायर है। आप लोग देख भी सकते हैं कि x + 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + 3 2 = 6x और + 3 3 = 9। तो इस तरह से ये सही बैठ रहा है। और उसके बाद बराबर, और इधर अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दे तो ये 9 - 5 4 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या किए कि इस तरह से स्क्वायर कंप्लीट कर दिए, इसीलिए इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्योंकि अब हम लोग को वापस से एक साइड मिल गया है स्क्वायर और दूसरा साइड बस एक नंबर है, यानी कांस्टेंट टर्म है। तो अब कुछ नहीं करना है, जो ये स्क्वायर है ये उधर साइड जाके रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर, और ये हो जाएगा ±√4, और √4 हम लोग का 2 होता है। तो यानी x + 3 बराबर ±2 हो जाएगा। और आप लोग जो है एक बार +2 एक बार -2 लेके जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी x + 3 बराबर एक बार 2 और x + 3 बराबर एक बार -2, तो यहाँ पर ये -3 उधर चल जाएगा, तो ये x बराबर -1 आ जाएगा और यहाँ पर -5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को जो है दो सोल्यूशन मिल गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम लोग का था x² + 6x + 5 बराबर 0। तो ये हम लोग का कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। यानी सबसे पहले हम लोग को जो है कोफिशिएंट 1 बनाना है x² का, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है कांस्टेंट टर्म को दूसरा साइड करना है, फिर तीसरा स्टेप है कि जो b है उसका आधा करना है, उसका स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देना है। और जैसे ही ऐसा करेंगे तो चौथा स्टेप हम लोग का है कि इसका अपने आप ही यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्वायर बन जाएगा, या तो या मतलब x+ कुछ होगा या x- कुछ का स्क्वायर बन जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ नहीं करना है। चौथा स्टेप ये हो गया कि स्क्वायर कर देना है, और पांचवा स्टेप है कि बस इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करके आंसर मिल जाएगा। ये हो गया एक तरीका। लेकिन अब इसी को हम लोग जो है एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, मान लेते हैं x² - 8x + 15 बराबर 0, ये हम लोग का एक क्वेश्चन है। तो अगर हम लोगों को इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व करना है, तो अब हम लोग देखने वाले दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप लोगों को जो है दो आइडेंटिटी पता होगा। पहला है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है वो a² + 2ab और +b², ये होता है। और दूसरा है कि a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो हम लोग का a² - 2ab और +b², ये होता है। अब इसमें आप लोग को ये देखना है कि यहाँ पर दोनों जो है वो बिल्कुल सेम ही होता है, बस एक में प्लस होता है एक में माइनस। तो जब भी हम लोग को इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो हम लोग देखेंगे कि जो x वाला जो टर्म है वो हम लोग का माइनस में है कि प्लस में। तो क्योंकि यहाँ पर माइनस में है तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि ये हम लोग का a - b के होल स्क्वायर में बैठने वाला है। अब उसके बाद हम लोग का पहला स्टेप क्या होगा कि हम लोग इसको तोड़ कर लिखना शुरू करेंगे। यानी जैसे यहाँ पर हम लोग का x² है तो यहाँ पर इसको x का स्क्वायर लिख देते हैं। यानी हम लोग का सबसे पहला a² था तो यहाँ पर हम लोग x का स्क्वायर लिखे, यानी a हम लोग का यहाँ पर x हो गया है। फिर उसके बाद हम लोग का फॉर्मूला में क्या है, हम लोग को ये पता चल गया कि ये a - b के स्क्वायर में बैठने वाला है। तो इसलिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला आप देखते जाएंगे और बस लिखते जाएंगे। यानी सबसे पहले a² था तो हम लोग इस तरह से x का स्क्वायर में लिख लिए। फिर उसके बाद हम लोग का है -2ab,
यानी -2 इंटू, और ए क्या है हम लोग का x है तो x लिख देंगे इंटू। अब ध्यान से देखिए b क्या है वो हम लोग को सोचना है, तो ध्यान से देखिए हम लोग को पुराना क्या है -8x यहाँ पर हम लोग को लाना है, और हम लोग का अभी कितना है -2x है, तो इसमें हम लोग ऐसा कौन सा नंबर गुना करें कि यहाँ पर -8x हो जाए। तो ध्यान से देखिए अगर हम लोग इसको 4 से गुना कर दे तो 4 2 जा 8x हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग को इस तरह से b क्या मिल गया, हम लोग को 4 मिल गया है, क्योंकि 4 यहाँ पर करने पर हम लोग का ये बन रहा है, तो ये हम लोग का 2ab हो गया। अब फॉर्मूले से अगर हम लोग जाए तो हम लोग का फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस और बी क्या है हम लोग का 4 है, तो 4 का स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। लेकिन ध्यान से देखिए जैसे ही हम लोग इस तरह से +4 का स्क्वायर लिखते हैं तो यहाँ पर इससे क्या होता है कि ये 4 4 जा कितना होगा 16 होगा, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग का कितना है 15 है, यानी कि हम लोग को जो है इसको सेम करने के लिए हम लोग को यहाँ पर -1 करना पड़ेगा, तभी जाके ये 4 4 जा 16 और -1 करके 15 होगा, तब जाके ये जो हम लोग का नॉर्मल इक्वेशन था इसके बराबर होगा। और अब कुछ नहीं करना है, बराबर हम लोग का 0 है, यानी अभी हम लोगों ने जितना किया है उससे इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया है, क्योंकि x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर -2 इंटू एक्स इंटू 4 करके -8x भी हो रहा है, और 4 स्क्वायर -1 करके 15 भी हो रहा है। अब लेकिन इतना करने से हम लोग को क्या मिलता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग का ये इस रूप में बैठ गया है, और जैसे ही इस रूप में बैठ गया है यानी इसको हम लोग जो है फैक्टराइज करके इस तरीके से लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a हम लोग का x है और b हम लोग का क्या था 4 था, यानी ये x माइनस 4 का होल स्क्वायर में बैठ गया है, और जो एक्स्ट्रा नंबर रहेगा उसको हम लोग दूसरा साइड कर देंगे, तो यहाँ पर -1 है तो ये उधर जाके +1 हो जाएगा। अब वापस से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, और जैसे ही स्क्वायर कंप्लीट हो गया तब तो ईजी है, x -4 बराबर ये प्लस माइनस √1 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे x -4 बराबर, और आप लोगों को पता है कि ये √1 1 ही होता है, यानी ये +-1 हो जाएगा, तो यानी कि x -4 बराबर एक बार -1 ले लेंगे और एक बार x -4 बराबर +1 ले लेंगे, तो ये यानी कि उधर साइड जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हम लोग का जब जाएगा तो x बराबर 5 आ जाएगा। तो ये हम लोग का जो है दो सोल्यूशन मिल गया 3 और 5। तो इस तरह से ये हम लोग का दूसरा तरीका, यानी अगर हम लोग इसको पहले वाले जो तरीका मैंने आप लोग को बताया उससे भी सॉल्व करेंगे तो हम लोग का यही सेम आंसर ही आएगा। तो ये बस दो अलग अलग तरीका है, आप लोग को जो भी इजी लगे आप लोग दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कुछ अलग अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं और जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना रहे। तो अगला इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 बराबर 0। तो हम लोग जो दूसरा वाला तरीका है सबसे पहले उससे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना था, इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए इसमें हम लोग का ये वाला जो x वाला टर्म है ये हम लोग का प्लस में, यानी ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है हम लोग का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि a स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2ab करना है, तो यानी प्लस 2 इंटू और a हम लोग का x है इंटू, अब हम लोग को b ढूंढना है। तो b क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखिए अगर b 2 यहाँ पर कर देंगे तो 2 2 जा 4x हो जाएगा, यानी b हम लोग का 2 हो गया है। अब फॉर्मूले से देखें तो हम लोग का b स्क्वायर है, तो यानी 2 का स्क्वायर लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर करने पर 4 हो रहा है, लेकिन हम लोग को लाना क्या है -12 है। तो यहाँ पर जो है मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ कि आप लोग कुछ मत करिए, जो भी हम लोग को नंबर दिया हुआ है जैसे -12 दिया हुआ है तो बस उसमें माइनस कर दीजिए जो भी यहाँ पर हम लोग का आया है। तो यहाँ पर हम लोग का 4 आया है तो बस इसमें 4 माइनस कर देना, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा, और उसको यहाँ डायरेक्ट बस लिख देना है। तो आप लोग देख भी सकते हैं 2 2 जा 4 और 4 -16 -12 हो जाएगा। तो अब उसके बाद क्या दिख रहा है हम लोग को कि यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का बन गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये हम लोग का 16 जो है ये उधर साइड जाके प्लस 16 हो जाएगा। अब ये हम लोग का हो जाएगा x प्लस 2 बराबर प्लस -4, यानी अंडर रूट करिएगा तो आप लोग इतना तो समझ ही गए कि ये +4 हो जाएगा। अब इस तरह से x बराबर हम लोग का हो जाएगा, एक बार ये -2 -4 -6 हो जाएगा, और एक बार x बराबर +4 -2 2 हो जाएगा। तो -6 2 ये हम लोग का इसका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको हम लोग जो है दूसरे वाला जो पहला वाला तरीका था उससे सॉल्व करके देखते हैं। तो उसमें हम लोग को क्या करना था, कोफिशिएंट को 1 बनाना था, पहले से 1 है उसको स्किप कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, तो कांस्टेंट टर्म को उधर साइड करना था, तो x स्क्वायर प्लस 5x बराबर -6 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना था कि हम लोग को जो b है यानी जो 5 है उसका आधा करना है, फिर स्क्वायर करके दोनों साइड जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस ये इसका
स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा 25/4 और उधर साइड भी हम लोग का हो जाएगा -6 + 25/4। तो अब यहाँ पर आप लोग को पता है कि ये हम लोग का अपने आप ही इसमें बैठ जाएगा, यानी x + 5/2 के स्क्वायर में बैठ जाएगा। और उसके बाद फिर इधर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 6 4 24, यानी ये 1/4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, उधर साइड जाके रूट हो जाएगा तो ये हो जाएगा x + 5/2 बराबर, और अंडर रूट 1/4 है तो आप लोग को पता है ये ±1/2 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना तो आप लोग को आता ही है, तो ये हो जाएगा x बराबर -5/2 और ±1/2। तो यानी एक बार अगर हम लोग इसको -1/2 ले लेंगे तो ये -6/2 हो जाएगा, यानी -3 हो जाएगा। और दूसरा बार अगर हम लोग इसको +1/2 ले लेंगे तो ये हम लोग का -4/2 यानी कि -2 हो जाएगा, यानी कि -3 -2 हम लोग का इस तरह से सोल्यूशन मिल गया। अब एक हम लोग लेते हैं जिसमें हम लोग का कोफिशिएंट 1 नहीं बना हुआ है, मतलब दिया हुआ है 2x² + 8x - 10 = 0। तो इसमें हम लोग अगर इस तरीके से ही करना चाहे तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, पूरे को 2 से डिवाइड करना होगा। तो 2 से डिवाइड करने पर ये हो जाएगा x² + 4x - 5 = 0, ताकि यहाँ पर कोफिशिएंट 1 हो जाए। अब उसका दूसरा स्टेप है कांस्टेंट टर्म को उधर करना है, x² + 4x = 5। फिर उसके बाद ये b का आधा करना है, तो b का आधा 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करके 4, यानी दोनों तरफ 4 जोड़ देना है। तो 2x + 4x² + 4x + 4 बराबर 5 + 4 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना था, ये हम लोग का x + 2 का स्क्वायर बन जाएगा और ये हम लोग का हो जाएगा 5 4 9, और उसके बाद स्क्वायर उधर सर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x + 2 बराबर ±3 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर ये -2 -3 -5, या फिर x बराबर यहाँ पर +3 और -2 = 1। तो ये हम लोग का 2 सोल्यूशन मिल गया। अब हम लोग जो है एक और लेते हैं जिसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, लेकिन इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो उसमें हम लोगों को क्या करना है, खुद से थोड़ा सोचना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे कि जो पहला वाला था, यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है बीच वाला टर्म क्या है, माइनस में है, यानी ये हम लोग का a - b के होल स्क्वायर में बैठेगा, जो कि होता है a² - 2ab + b²। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग को a² लिखना है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो इसको तो हम लोग किसी चीज़ का स्क्वायर लिख ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको सबसे पहले इसी नंबर से गुणा कर देंगे, यानी जो भी नंबर हो उसी नंबर से गुणा कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये हम लोग अगर 2 से पूरे को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा -10x + 6 = 0। अब उसके बाद अब हम लोग जो है इसको आराम से लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर। तो अब हम लोग का जो a होगा वो 2x हो जाएगा। तो ये आप लोग को जो एक नया चीज़ मैंने बताया है कि जब भी कोफिशिएंट 1 ना हो तो हम लोगों को देखना है कि ये कोफिशिएंट क्या है। अब यहाँ पर भी एक और बात आता है कि अगर कोफिशिएंट मान लेते 49x² रहता तो इसको भी हम लोग जो है कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम लोग इसको भी डायरेक्ट 7x का स्क्वायर लिख लेते। लेकिन अगर मान लेते दिया हुआ रहता हम लोग का 8x, तो 8 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग पूरे इक्वेशन को मतलब 8x² रहता तो 8 से ही गुणा कर देते, तब ये हम लोग का 64x² हो जाता, तब हम लोग इसको अब 8x का होल स्क्वायर लिख पाते। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो अब हम लोग इसको 2x का होल स्क्वायर लिख दिए। फिर उसके बाद फॉर्मूला में हम लोग का -2ab है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू a हम लोग का है 2x इंटू, अब ध्यान से देखिए ये हो गया है 2 2 जा 4x, लेकिन हम लोग को लाना क्या है 10x। तो अब हम लोग को सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर से यहाँ पर गुना करें कि हम लोग का जो है ये 10x पूर जाए। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग 5/2 से गुना कर देंगे तब ये 10x हो जाएगा, यानी 2 से एक 2 कट जाएगा और 5 2 जा 10x हो जाएगा। तो ये आप लोग को जो है थोड़ा सोचना पड़ेगा, या फिर आप लोग डायरेक्ट इस तरह से भी सोच सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पर पहले से आ चुका है -4 और हम लोग को लाना है 10, तो -4 में क्या गुना करे कि हम लोग का -10 आ जाए। तो ये जो है ये उधर साइड जाके डिवाइड में चल जाएगा, तो -4 हो जाएगा और ये कट के 5/2 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप लोग सोच सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जो है b मिल गया 5/2। अब हम लोग को फॉर्मूला में क्या होता है b², तो यानी अब हम लोग को क्या करना है प्लस इसका स्क्वायर कर देना है इस तरह से। और उसके बाद ध्यान से देखिए, जैसे ही हम लोग लेकिन ये करेंगे तो ये 6 के बराबर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग को लाना क्या है 6 लाना है। तो इसलिए अब हम लोग देखेंगे कि मैंने क्या बताया था 6 है और उसमें माइनस कर देंगे इस चीज़ को। तो ये हम लोग का क्या है 25 ये हम लोग का 4 है। तो जैसे ही इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हम लोग का -1/4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोग -1/4 इस तरह से करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग देखें तो इसको सॉल्व करके अपने आप ही 6 आ जाएगा। तो बस हम लोग को ये एक स्टेप समझना है अच्छे से, उसके बाद हम लोग बराबर 0 लिख देंगे। तो अब हम लोग का जो है यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का बन गया है 2x - 5/2 का होल स्क्वायर।
सॉरी यहाँ से यहाँ तक नहीं, पूरा यहाँ तक, ये पूरा मिलाकर हम लोग का जो है 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया है। और ये जो -1/4 है उसको उधर साइड कर देंगे तो ये +1/4 हो जाएगा। अब ये स्क्वायर को रूट कर देंगे तो 2x माइनस 5/2 और बराबर ये +-1/2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा यानी कि 2x बराबर ये इधर प्लस में है उधर साइड जाके सॉरी इधर माइनस में है उधर साइड जाके +5/2 हो जाएगा और +-1/2 है। अब ध्यान से देखिए यानी कि ये हो गया हम लोग का 2x बराबर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 + -1 और उसके बाद बटा 2, यानी दोनों में ही एलसीएम 2 ले लिए तो इस तरह से 2 लिख दिए नीचे में। अब ये जो 2 इधर में है उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा तो x बराबर 5 + -1/2 2 जा 4 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो एक बार 5 - 1 4 हो जाएगा और 4/4 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 आ जाएगा। और एक बार अगर हम लोग इसको +1 ले लेंगे तो ये 5 + 1 6 हो जाएगा, यानी 6/4 जो कि हम लोग का हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से हम लोगों को 2 सॉल्यूशन मिल गया है। तो इसमें आप लोगों ने नया क्या देखा कि जब भी हम लोग का कोफिशिएंट अपने आप में स्क्वायर ना बन रहा हो तो हम लोग उसी नंबर से गुना कर देंगे ताकि ये पूरा स्क्वायर बन जाए। अब एक और क्वेश्चन है 3x² - 2x - 4 बराबर 0। इसको भी हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखें कि माइनस है, यानी ये माइनस वाले में बैठेगा। तो अब हम लोग को दिख रहा है ये स्क्वायर नहीं बन रहा है किसी का, तो हम लोग पूरे को इस 3 से ही गुना कर देंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा 9x² -3 2 = 6x -4 3 = 12 बराबर 0। अब इसमें हम लोग का ये हो गया है 3x का स्क्वायर, यानी यहाँ पर a हम लोग का 3x आ चुका है। फिर उसके बाद -2ab होता है तो -2 × a है हम लोग का 3x। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 2 = 6x अपने आप ही पुर गया है, यानी हम लोग का जो b होगा वो 1 होगा, क्योंकि 1 से गुना कर देंगे तब ये अपने आप ही 6x हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे 1 किए तो ये हम लोग का b है, तो +b² भी करेंगे यानी +1 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, -12 लाना है, तो यहाँ पर हम लोग -13 कर देंगे और बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग का ये क्या चीज़ बन गया है, तो ये हम लोग का बन गया है 3x - 1 का होल स्क्वायर, और ये जो -13 है ये उधर जाके +13 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको आगे अब सॉल्व करें तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x - 1 बराबर, और ये ध्यान से देखिए स्क्वायर है उधर साइड जाके रूट हो जाएगा, यानी ±√13 हो जाएगा। और √13 है तो इसको तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते तो ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये -1 उधर साइड जाके +1 हो जाएगा, तो यानी 3x बराबर ये 1 ±√13 हो जाएगा। और अब ये जो 3 है ये इधर से हट के डिवाइड में चल जाएगा तो बटा 3 हो जाएगा। तो ये हम लोग का जो है सोल्यूशन आ गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको हम लोग दूसरे वाले तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये है हम लोग का 5x² - 6x - 2 बराबर 0। तो उसमें क्या करना था कि हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो यानी 5 से जो है पूरे को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² - 6x/5 हो जाएगा, -2/5 हो जाएगा और बराबर 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0/5 करके 0 ही हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरा स्टेप था कि जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको उधर साइड करना है, तो x² - 6x/5 बराबर 2/5 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या था कि हम लोग को इसका ये जो b है इसका आधा करना है और उसका स्क्वायर करना है। तो ध्यान से देखिए ये है हम लोग का -6/5, इसका अगर हम लोग आधा करेंगे तो यानी हम लोगों को आधा करना है तो बटा 2 कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 6/10, और चाहे तो हम लोग इसको काट भी सकते हैं यानी 3/5 हो जाएगा। और जैसे ही हम लोग इसको करेंगे और फिर इसका स्क्वायर करना होता है तो 3/5 का स्क्वायर हम लोग का 9/25 हो जाएगा, यानी दोनों तरफ अब हम लोग जो है इसी चीज़ को जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा x² - 6x/5 और इधर साइड हम लोग जोड़ देंगे 9/25 और उधर साइड भी जोड़ देंगे 2/5 + 9/25। अब यहाँ पर हम लोगों का जो है ये अपने आप ही बन जाएगा x और उसके बाद माइनस, और ध्यान से देखिए हम लोग क्या यहाँ पर क्या आया था आधा करके 3 हम लोग का आया था 5, यानी कि x - 3/5 का ही ये स्क्वायर बना होगा। और इधर साइड इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो ये 5 दूनी 10 19/25 आ जाएगा। अब उसके बाद ये स्क्वायर है उधर साइड जाके रूट हो जाएगा, तो x - 3/5 बराबर ये हम लोग का हो जाएगा ±√19 और बाय हम लोग जो है इसको डायरेक्ट 5 लिख लेंगे, यानी कि आप लोग को पता है कि √25 5 होता है। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, ये 3/5 इधर साइड माइनस में उधर साइड जाके प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 3/5 ±√19/5 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग और फ्रेश करके लिखना चाहे तो एलसीएम दोनों में 5 5 है, तो यानी 3 + -√19/5। तो यही हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी एक बार प्लस में 19 और एक बार माइनस में √19। तो ये 2 सॉल्यूशन निकल गया। अब हम लोग लास्ट एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। तो ये है 4x² + 4√3x + 3 बराबर 0। तो इसमें हम लोग का जो है रूट वाला भी क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने इसको भी इसमें इंक्लूड किया है।
तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग दोनों ही तरीके से एक बार देख लेते हैं ताकि लास्ट में आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। पहला वाला तरीका में क्या करना था कि सबसे पहले जो है कोफिशिएंट 1 बनाना था, तो यानी कि 4 से पूरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड होके ये √3x हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा बराबर 0। फिर कॉन्स्टेंट टर्म को उधर साइड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस √3x बराबर -3/4 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना था कि जो b है उसका आधा करना है, यानी √3/2 हो जाएगा। फिर इसका स्क्वायर करना है, तो ये हम लोग का यानी कि 3/4 हो जाएगा और दोनों तरफ जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √3x और प्लस 3/4, और उधर साइड भी हम लोग का -3/4 है और प्लस 3/4 कर देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोग का अपने आप ही 0 हो जाएगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, तो यहाँ पर हम लोग का ये किसके स्क्वायर में बढ़ जाएगा, तो x प्लस और जो भी हम लोग का यहाँ पर आधा करके आता है उसी का स्क्वायर बन जाता है, तो यानी x प्लस √3/2 और इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इधर साइड तो हम लोग का 0 ही हो गया है। अब ये स्क्वायर है, उधर साइड जाके √0 होगा और आप लोग को पता है √0 0 ही रह जाएगा, यानी x प्लस √3/2 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर हम लोग का -√3/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग का एक ही आंसर आया है, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का 0 आ गया है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम लोग का 2 सोल्यूशन निकलता है, जब भी आप यहाँ पर 0 आ जाए तो हम लोग का एक ही सोल्यूशन होता है, यानी दोनों ही सोल्यूशन हम लोग का -√3/2 ही होगा। अब दूसरा तरीका से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि बीच वाला टर्म प्लस में है, यानी ये a² प्लस 2ab प्लस b² में हम लोग को इसको बैठाना है। अब यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है ये अपने आप में ही स्क्वायर बन रहा है किसका, 2x का, तो इसलिए हम लोग इसको किसी भी नंबर से गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसको लिख देंगे 2x का स्क्वायर और प्लस फिर होता है 2ab, तो 2 इंटू और a हम लोग का है 2a 2x, तो 2x लिख देंगे इंटू। अब हम लोग को जो है क्या लाना है b, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को पुराना है 4√3x, तो 2 2 जा 4x तो हो रहा है, यानी बस हम लोग को √3 चाहिए, तो इस तरह से √3 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम लोग का होता है b², तो b हम लोग का यहाँ पर क्या है 3 है, तो √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3 है, तो 3 लिख देंगे, और उसके बाद फिर प्लस 3 बराबर 0 इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ से ले जाके यहाँ तक हम लोग का जो है ये पूरा बन जाएगा हम लोग का 2x प्लस √3 का होल स्क्वायर, और बराबर ये जो प्लस 3 है ये उधर साइड जाके -3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया था, एक बार इसको फिर से कर लेते हैं। ये हो गया हम लोग का 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 इंटू और a हम लोग का 2x से लिख दिए इंटू, अब क्या गुना करें कि ये आ जाए, तो √3 था तो √3 लिख दिए, फिर प्लस b² होता है, यानी इसका हम लोग को स्क्वायर करके यहाँ लिख देना, तो ये हम लोग का 3 हो जाएगा। अब हम लोग को देखना था कि यहाँ पर हम लोग को लाना है 3 और यहाँ पर भी आ गया है अपने आप ही 3, तो यानी इसमें हम लोग को कुछ भी प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं है और बराबर डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अब हम लोग देखें तो ये पूरा हम लोग का 2x प्लस √3 के होल स्क्वायर में बैठ गया है और बराबर है 0। फिर वापस से वही सेम काम कि रूट है उधर साइड जाएगा तो √0 जो कि 0 ही हो जाएगा, यानी 2x प्लस √3 बराबर 0 ही हो जाएगा, और इस तरह से x बराबर -√3/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग दोनों ही तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद।